हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे सर। तो शुरू करते हैं। आज बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्पेशल बिहार के इतिहास के विषय में जानेंगे। बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न आने हैं उन पर चर्चा करेंगे। 10 प्रश्न के आसपास यहाँ से आते हैं तो इनको आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा सर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 1202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 1105 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बिहार के विषय में जनगणना संबंधित चीजें पिछली बार एक प्रश्न आया हुआ था। तो जनगणना संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप प्रिपेयर है कि जनगणना थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, अध्ययन कर लें कि इसमें क्या क्या पूछा जाना है, कैसे कैसे आने हैं प्रश्न, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, जैसे इसमें पूछ रखा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो वैसे तो सही ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है ये यहाँ का। जैसे आपसे अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसे अगर आपसे यहाँ पूछे कुछ और प्रश्न आप कर लीजिए। सबसे बड़ा जिला बिहार का, सबसे बड़ा जिला कौन सा भैया? तो ये है आपका, जैसे अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भाई जाहिर सी बात, जनसंख्या के हिसाब से कौन है? पटना है। कौन है? पटना है। ठीक है। सबसे छोटा जिला की बात कर लें तो भैया सबसे छोटा जिला जो है, सबसे छोटा जिला अगर हम पूछ लें तो भैया ये है आपका शिवहर। कौन है? शिवहर है। और जनसंख्या ये क्षेत्रफल के अनुसार है। अगर जनसंख्या के अनुसार बात कर लेते हैं सर तो ये हो जाएगा आपका शेखपुरा। कौन है? शेखपुरा है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि साहब जो बिहार है उसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, और जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो अगर सबसे पूर्वी जिले की बात करें, सबसे पूर्वी जिला जो है अगर इधर देखेंगे आप तो ये आपका कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सारी चीजें हैं। कौन सा? कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, उसका किशनगंज हो गया। कौन? किशनगंज हो गया। ये आपके पूर्वी जिले हैं। पश्चिमी में जाएंगे आप तो बहुत सारे, जैसे रोहतास हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, सिवान, है ना, ये चंपारण, ये सारे पश्चिम में आते हैं। उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपका सीतामढ़ी आ जाता है। क्या? सीतामढ़ी। उसके बाद आपका मधुबनी आ जाता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, ये आ जाते हैं। और जैसे अगर यहाँ बात करें तो नेपाल से सटा हुआ यहाँ पे है। ठीक है। पश्चिम में जो इधर आप आएंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं। पूर्व में जाएंगे आप तो ये पश्चिम बंगाल सटे हुए हैं। और अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो ये झारखंड आता है। झारखंड में कौन आता है? जैसे यहाँ रोहतास आता है। क्या? रोहतास, औरंगाबाद, और सबसे फेमस जो इसे इधर गया आ जाता है। गया, फिर आपका नवादा एकदम सटा हुआ झारखंड से, तो ये भी आ जाता है सर। ठीक है। तो इसमें ये आपका एसेंशियल है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बोधगया। देखिए, इसको याद करने की जो ट्रिक है, जो 4 बौद्ध संगीति हुई, तो ऐसे तो 5 हुई थी, 4 जो प्रमुख हैं उसमें आपको याद करना है रा, वै, पा, कु। कौन कौन सा? एक तो राजगृह, दूसरा वैशाली। ठीक है। तीसरी जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और चौथी जो हुई है ये कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, कुंडलवन। तो आप देखेंगे 3 जो है वो आपके बिहार में हुई है। जैसे आपसे पूछे कि राजगृह में जैसे कौन जो है शासक उस टाइम था, तो ये था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु था। अब इसको आप याद कर सकते हैं अका अक,
ठीक है। अब यहाँ पे अजात शत्रु था। दूसरा जो वैशाली में होते हैं यहाँ पे कालाशोक था। कौन था? कालाशोक। पाटलिपुत्र में जो हुई यहाँ पे अशोक था। क्या था भैया? अशोक था। और यहाँ पे जो कुंडलवन हुई यहाँ पे कौन था? शासक था कनिष्क था। ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है पूछे आपसे, तो इसको आप याद की रहिए। आपसे ये नहीं पूछता है कहाँ पे कैसे क्या, तो ये प्रश्न आपसे कई दफा बन चुके हैं, इसलिए ये प्रश्न डिस्कस करना बड़ा जरूरी होगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो पहली कहाँ हुई थी भैया? राजगृह में हुई थी। अच्छा, ये पूछ लेता कि भाई अजात शत्रु जो है किस वंश का शासक था, तो आप इसको याद कर लीजिए, किस वंश का? हर्यक वंश का था। किस वंश का? हर्यक वंश का था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार शरीफ में उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। बताओ भैया। देखिए, अगर हम बात करें बिहार शरीफ में उदंतपुरी, तो बिहार शरीफ का पुराना नाम, बिहार शरीफ जो भी नया नाम है बिहार शरीफ, बिहार शरीफ का पुराना नाम जो है, पुराना नाम ये था उदंतपुरी। क्या था भैया? उदंतपुरी था। ठीक है। अब उदंतपुरी था, यहां पर जो उदंतपुरी है यहां पर किस वंश का शासन था? पाल वंश का शासन था। किस वंश का? पाल वंश का शासन। जैसे धर्मपाल जो था, इसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और क्या वो नालंदा विश्वविद्यालय किसने जो है पुनरुद्धार कराया था। लेकिन जब ये बिहार शरीफ में उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस वक्त जो पाल वंश का शासक था वो था गोपाल। कौन था? गोपाल था सर। तो गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए रोहतासगढ़, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरनगर देखिएगा तो बिल्कुल आप हट जाइए, क्योंकि मुजफ्फरनगर बिहार में नहीं, बिहार में मुजफ्फरपुर है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं शेर शाह सूरी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शेर शाह सूरी के जो पिता का मकबरा है ये मेरे दोस्त रोहतासगढ़ में है। कहाँ पे है? ये रोहतासगढ़ में है। और जो मकबरा है बिहार से, जो शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का जो मकबरा है, इसको जो है हम सूखा मकबरा भी कहते हैं। कौन सा मकबरा? सूखा मकबरा भी कहते हैं। अब जब इनके पिता का मकबरा सूखा मकबरा जो है रोहतासगढ़ में है, तो ये पूछता है कि शेर शाह सूरी के मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ये आपके सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में। और कब बनाया गया था? 1545 में। ठीक है। इतनी बात क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे क्या भैया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की, तो ये 1916 में हुई थी। ये तो बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन ये हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी आपके पटना में। ऑप्शन नंबर ए क्या? बिल्कुल राइट आंसर। आपके पटना में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। छठवां नंबर, 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन दो जगहों से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर पूर्णिया, ऑप्शन बी भागलपुर बांका, ऑप्शन सी चंपारण सारण, ऑप्शन डी वैशाली समस्तीपुर। देखिए, अगर हम बात करें सर कि भाई जो नमक सत्याग्रह था 1930 में स्टार्ट हुआ था। 1930 में आपको पता है इसमें 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ जो है दांडी के लिए चले गए थे। ठीक है। दांडी के लिए चले थे यहीं से। तो जैसे यहाँ से पूछा था साबरमती से दांडी, तो 12 मार्च से साबरमती से चले थे, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। साबरमती से कहाँ? दांडी चले थे, दांडी। तो जब ये यहाँ चले फिर ये इसी के बीच में था। तो ये पूछ रहा कि भाई बिहार में किन दो जगहों पर हुआ था ये? ठीक है। तो बिहार में 16 अप्रैल 1930 को, कब? 12 मार्च से यहाँ शुरू हुआ, 6 अप्रैल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो नमक सत्याग्रह है वो 16
16 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। और ये बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो चंपारण हमेशा से केंद्र रहा है सत्याग्रह का, ठीक है, चंपारण हो गया, और दूसरा जो था वो सारण था। तो बिहार में 2 जिले थे, देख लीजिए कहाँ से मैच करता है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 7वां नंबर, निम्नलिखित में बिहार के कौन मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शन ए केदार पांडे, ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी भोला पवन शास्त्री। बताइए सर इसका राइट आंसर। देखिए हम बात कर रहे हैं कि भाई कौन ऐसा था जो बिहार का मुख्यमंत्री भी रहा, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री भी रहा और मुख्यमंत्री के बाद जो है विधान परिषद अध्यक्ष भी था, विधान परिषद अध्यक्ष भी था, ठीक है। ये दोनों किसने निभाया था? तो ये दोनों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति निभाए थे, उनका नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर जो है जिम्मेदारी बखूबी निभाए थे। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो पहले मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कब से कब तक थे? 1971 से लेकर के 1975 तक, 1973-75 तक मुख्यमंत्री थे, और इसके बाद जो है विधान परिषद के अध्यक्ष बन गए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन सी बी गंडक, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी पुनपुन। बताओ भैया कहाँ बनाती, कौन नदी बनाती है? तो भैया गंगा में मिलने से पूर्व जो है ये कोसी नदी आपकी, कौन सी? कोसी नदी जो है गंगा में से मिलने से पूर्व जो है डेल्टा बनाती है, डेल्टा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? ऑप्शन ए है आपका भागलपुर, ऑप्शन बी है आपका दरभंगा, ऑप्शन सी है आपका गोपालगंज, ऑप्शन डी है आपका किशनगंज। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि साहब इसमें जो पूछा क्या लिंगानुपात पूछा है ना, तो जैसे अगर आपसे लिंगानुपात पूछता है तो ये लिंगानुपात से प्रश्न बनते हैं बेसिकली। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है आपका गोपालगंज का, ठीक है, आपका गोपालगंज का लिंगानुपात। अगर आपसे ये पूछते कि कितना है तो आपका ये है 1021 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 10वें नंबर पे, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन सी डोलोमाइट। बताइए सर इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला, ठीक है। कोयला जो है बृहद मात्रा में बिहार में पाया जाता है। अब झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे बिहार से झारखंड अलग बना हुआ है, तब से वहाँ पे ज़्यादा मात्रा, बाकी कोयला अधिकतम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर, बिहार में आलू विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मसौरी पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ नालंदा, ऑप्शन सी रामगढ़ कैमूर, ऑप्शन डी माझी सारण। बताओ भैया कहाँ पे है ये? देखिए अगर आपसे ये पूछे आलू विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके बिहार शरीफ नालंदा में। आपका ऑप्शन नंबर क्या भी बिल्कुल राइट आंसर है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? इस बार जो बीपीएससी का जो पीसीएस का पेपर हुआ उसमें इस टाइप के प्रश्न आए थे सर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी नौकरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो खौरा जनजाति है बेसिकली इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो है आपका कृषि। क्या भैया? कृषि जो है ये इसका मुख्य व्यवसाय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी नागार्जुन। बताओ भैया इसमें कौन है जो बिहार से नहीं है? अगर नागार्जुन की बात कर लें सर, तो नागार्जुन का जो जन्म है ये बेसिकली हुआ था मधुबनी में। कहाँ पे? मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार में हुआ था, ठीक है। और जैसे ये भी पूछा जाता कि भाई नागार्जुन का एक मतलब मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था भैया?
वैद्यनाथ मिश्र नाम, तो वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था, नागार्जुन का। ठीक है, उसके बाद चलिए आइए जानते हैं ऑप्शन ए में फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म जो है ये हुआ था वर्तमान के अररिया में, जो अररिया वर्तमान में जिला है अररिया, और पहले का पूर्णिया में, पहले पूर्णिया जिला हो गया था तो उसमें अररिया भी हो गया। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो इनका जन्म जो है ये हुआ था मुंगेर में, जो कि वर्तमान में बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ठीक है, तो रामधारी सिंह कहाँ के थे? बेगूसराय के थे। फणीश्वरनाथ अररिया के थे। नागार्जुन कहाँ के थे? वो मधुबनी बिहार के थे सर। ठीक है, तो अब इसमें क्लियर हो गया। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि मैथिली शरण गुप्त भाई ये कहाँ के थे, तब तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये झांसी के थे। कहाँ के थे? ये झांसी के थे सर। झांसी कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ना मार दीजिएगा। इसको प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा में किया कवि को, किस कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन ए महेश ठाकुर, ऑप्शन बी गोविंदास, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी नागार्जुन। देखिए मैथिली के कवि तो नागार्जुन भी थे, गोविंदास भी थे, महेश ठाकुर भी थे, लेकिन इनमें किसको खास माना जाता है? तो विद्यापति को जो है इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इनको क्या एक उपनाम भी दिया जाता है? मैथिली कोकिला। क्या? मैथिली कोकिला का एक उपनाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 15 नंबर, बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सच है, कौन सा कथन सही है, ये पूछना चाह रहा है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ऑप्शन बी, एसोसिएशन के गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हॉकी गतिविधियों की निगरानी की गई। ऑप्शन सी है, बिहार हॉकी एसोसिएशन केवल पुरुषों की खेल गतिविधियों की देखभाल करता है। तो पता है इसमें राइट आंसर क्या? देखिए इसकी स्थापना 1986 में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और एसोसिएशन गठन होने से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन जो है हॉकी गतिविधियों की निगरानी करता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। बिहार हॉकी एसोसिएशन केवल पुरुषों की खेल गतिविधियों की देखभाल करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? पहली बात तो ये सर, बिहार जो पश्चिम बंगाल से अलग भी हुआ था 22 मार्च 1912 को, ये भी जान लीजिए आप। इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अब बिहार दिवस की, अब आपको कमेंट कर बताना है कि बिहार दिवस की इस बार की थीम क्या थी सर। ठीक है, अगर आप सीरियसली हैं तो आप कमेंट कर बताएंगे। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी मुंगेर। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1912 में लॉन टेनिस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कहाँ पे? पटना शहर, पूर्व का पाटलिपुत्र, पटना शहर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 17 नंबर चलते हैं। बिहार में इनमें से कौन सी ग्रंथ अकादमी स्थापित नहीं हुई है? ऑप्शन ए दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी, ऑप्शन बी भोजपुरी अकादमी, ऑप्शन सी मैथिली अकादमी, ऑप्शन डी पंजाबी अकादमी। तो भाई दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी बिल्कुल स्थापित है। ठीक है, भोजपुरी अकादमी जाहिर सी बात स्थापित है, मैथिली भी स्थापित है, लेकिन इसमें पंजाबी अकादमी की स्थापना अभी जो है नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए झाली, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी जट जटिन। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं सर, कौन सा बिहार का लोक नृत्य है, तो बिहार का सबसे, जैसे गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। कर्मा आपका छत्तीसगढ़ झारखंड, तो इसको ले सकते हैं आप छत्तीसगढ़ झारखंड है। ठीक है, झाली भी बिहार का नहीं है। यहाँ पे जो जट जटिन है ये यहाँ का फेमस डांस है। ऑप्शन नंबर डी क्या? बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जट जटिन जो है ये ऐसा नहीं कि वही के अभी एसएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? बताओ सर। ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी देव में, ऑप्शन डी बोधगया में। बताइए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?
सूर्य मंदिर गया में नहीं स्थित है, रांची में भी नहीं स्थित है, और बोधगया में भी नहीं स्थित। कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन नंबर सी, देव में स्थित है। कहाँ पे? जो बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये देव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 20 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है ये सक्रिय थे? वैसे तो राहुल सांकृत्यायन जो है थे आजमगढ़ के। ठीक है, 1920 जो असहयोग आंदोलन की बात चल रही है, 1 जुलाई 1920 से असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और ये कहा गया कि साहब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और जब असहयोग आंदोलन चला, इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए आप। 1 जुलाई जब चला तो पहले 1 जुलाई को ही कौन इस पार कर गए, मतलब गोलोकवासी हो गए, तो वो थे तिलक साहब। ठीक है, वो गोलोकवासी हो गए। अब उसके बाद जो है आगे चल करके जब असहयोग आंदोलन की बात आई तो भाई हम सरकार का जो सरकार है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका सहयोग नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है आगे चल करके, जैसे चूंकि ये विरोध किसके में था, जैसे आपकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके विरोध में भी था, और जो 1919 में रूलेट एक्ट आया था उसके विरोध में भी था, और जो तुर्की साम्राज्य खत्म कर दिया तो उसके लिए भी था। मतलब सब कई चीज़ों के विरोध में था ये। तो अब गांधी जब चले तो फिर यही घटना आगे चल करके जो है चौरा चौरी का रूप लेती है। चौरी चौरा, गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा, यहाँ पे जो है घटना हो जाती है चौरा चौरी के रूप में। तो गांधी जी यहीं पे आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ठीक है, 1920 शुरू होता है, 22 में जाकर खत्म हो जाता है। तो इसको अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई किसने, राहुल सांकृत्यायन ने कहाँ का नेतृत्व? जाहिर सी बात है जो सटा हुआ राज्य होगा यूपी से वही का नेतृत्व करें। छपरा जो है बिल्कुल सटा हुआ है। नहीं गाना सुना आपने, या फाट छपरा पर बलिया बिचौम गंगा माई, है ना? तो इस प्रकार से है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से क्लास आपकी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।